हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टाइट राइट। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्लोजर्स के बारे में एंड आई होप आपने वो वीडियो पूरा एंड तक अच्छे से देखा होगा और आपको क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट बिग कॉन्सेप्ट जो फंक्शंस के अराउंड है ना, जिसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, वो है कॉल बैक्स का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉल बैक्स के बारे में। यस, कि क्या कॉल बैक्स होते हैं, किस तरह का उनका इम्प्लीमेंटेशन रहता है, अगर फंक्शन से एसोसिएटेड कुछ बात है तो फंक्शंस में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट कर ही क्यों रहे हैं, अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या कुछ उसके अलग टाइप्स हैं तो वो भी बता दो, और कुछ एग्जाम्पल्स तो देखेंगे ही। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं जो पुराना कोड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो, अगर एक बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करना है तो इसको इस तरीके से समझो कि अगर मान लो आपको घर पे आपकी मम्मी ने बोला, आपका घर है पॉइंट ए पे, मम्मी ने बोला कि भाई जाओ पॉइंट बी पे जहाँ पे कि एक शॉप है और वहां से कुछ अंडे लेके आने हैं और घर पे आके फिर उनका ऑमलेट बनाना है। तो अब आपको दो टास्क दिए गए हैं एंड बोथ द टास्क आर सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बट पहला टास्क हमेशा क्या होना चाहिए? अब देखो, बिना अंडों के तो आप ऑमलेट नहीं बना सकते। टास्क क्या है? ब्रिंग एग्स एंड देन द सेकंड वन इज मेक ऑमलेट। ये दो टास्क है हमारे पास। अब बिना अंडे आए ऑमलेट तो बनेगा नहीं, राइट? सो हमेशा पहले ब्रिंग एग्स वाला काम होना चाहिए एंड देन उसके कंसेक्यूटिव ही जो है वो मेक ऑमलेट होगा। व्हेन यू हैव एग्स देन ओनली यू कैन मेक ऑमलेट, राइट? सो व्हाट वी कैन से, अगर हमें इसको फंक्शन में इंप्लीमेंट करना है जावास्क्रिप्ट के, तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा और बोलूंगा कि भाई ब्रिंग एग्स, और इसमें वो बंदा जाएगा, वहां से अंडे लाएगा, जो भी करेगा। फिर एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा मेक ऑमलेट, ओके, और इसमें भी लिखूंगा कि भाई जो भी ऑमलेट बनाने की विधि है, विधि का विधान, जो भी ऑमलेट बनाने का प्रोसेस है, रेसिपी है, वो मैं लिख दूंगा। अब अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा भैया ब्रिंग एग्स। फंक्शन को कॉल करोगे तभी तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, यहाँ तो सिर्फ डिक्लेयर किया है। फिर मैं बोलूंगा मेक ऑमलेट। अब इस केस में अगर ब्रिंग एग्स, ऑब्वियसली वो बंदा जाएगा दुकान से अंडे लेके आएगा तो उसमें टाइम तो लगेगा, तो ये एसिंक्रोनस काम है। अब जावास्क्रिप्ट का पार्सर यहाँ पे आएगा, बोलेगा अरे ब्रिंग एग्स, तुरंत अंडे दो। तुरंत तो अंडे हो नहीं सकते, वो बंदा जाएगा, बच्चा बेचारा वापस आएगा, 4-5 मिनट लगेगा अंडा लाने में। इतने में जावास्क्रिप्ट का पार्सर क्या बोलेगा, चलो जब तक ये एसिंक्रोनस टास्क हो रहा है तब तक मैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। वो बोलेगा चलो भैया मेक ऑमलेट। अब मेक ऑमलेट तो पॉसिबल ही नहीं है बिना अंडों के, तो ये तो फेल हो जाएगा। अब ये एक बेसिक यूज केस है जहां पे कॉल बैक्स पिक्चर में आते हैं। ये कॉल बैक्स नहीं है, इसमें क्या करा हमने, नॉर्मल दो फंक्शन बनाए और उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी इन एन ऑर्डर, इन अ सिंक्रोनस मैनर। सिंक्रोनस मैनर बोले तो एक के बाद एक। पर जावास्क्रिप्ट में जब कोई फंक्शन एसिंक होता है ना, एसिंक बोले तो जिसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसकी एग्जीक्यूशन को होने देता है कि चलो ये तो होता रहेगा, इतने में जरा मैं बाकी कोड को एग्जीक्यूट कर लेता हूं कि चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, बाद में वापस आगे देख लेंगे जब इसका डेटा आएगा या जब अंडे आएंगे। पर वो इस चीज में पॉसिबल नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में क्या है, व्हेन ब्रिंग एग्स एग्जीक्यूट्स और कंप्लीट्स सक्सेसफुली देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद मेक ऑमलेट, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस। तो इस तरह का सिनेरियो जहां पे आएगा ना, जहां पे दो फंक्शन डिपेंडेंट है और उनमें से एक जो है वो एसिंक्रोनस है, वो भैया का पता ही नहीं कब कंप्लीट होगा, तो कॉल बैक बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये था एसिंक्रोनस सिचुएशन जहां पे कॉल बैक होता है। सिंक्रोनस नेचर में भी है, जैसे क्लोजर्स में हमने पढ़ा था, डिजाइन इंप्रूव कर देता है, वो आपके कोड लिखने के तरीके आपको अच्छे से देगा, जिससे आप एक कोड जो अलग तरीके से भी, नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते थे, क्लोजर्स के साथ एक आपको अच्छा तरीका मिल जाता है, अ मोर रीडेबल एंड अ बेटर वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन। सिमिलरली कॉल बैक्स के साथ भी एक इंप्लीमेंटेशन का आपको एक अच्छा तरीका मिल जाता है। कॉल बैक्स अगर कोर इसका समझो तो ये क्या है, कॉल बैक इज अ फंक्शन विच इज सेंट टू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। यस, अब आपको कहोगे ये सब जो बकवास करी थी इसका क्या मतलब है, ये देखेंगे, ये इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है ना। पहले आपको डेफिनेशन थोड़ा बता दूं, अब एग्जांपल देना भी जरूरी था पर डेफिनेशन भी समझनी जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या है, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ए, और ये एक फंक्शन बी को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है ताकि ये अपनी बॉडी के अंदर इस फंक्शन बी को एग्जीक्यूट करा सके। तो ये जो फंक्शन बी है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक फंक्शन। दो सिचुएशंस में यूज होते हैं ये, एसिंक्रोनस सिचुएशन में जो हम देखेंगे और एक सिंक्रोनस सिचुएशन में। सिंक्रोनस सिचुएशन में इट इज जस्ट अ बेटर वे ऑफ राइटिंग कोड, ये एक अच्छा तरीका आपको प्रोवाइड करता है, डिजाइन इंप्रूव करता है। एसिंक्रोनस में इट इज अ नेसेसिटी, क्योंकि जैसा मैंने बताया ब्रिंग एग्स और मेक ऑमलेट, अगर दो फंक्शन है, ब्रिंग एग्स में टाइम लग रहा है, वो एसिंक्रोनस है, तो मेक ऑमलेट तो पॉसिबल ही नहीं है ना जब तक ब्रिंग एग्स नहीं होंगे। तो उस केस में तो ये नेसेसिटी हो जाती है एसिंक्रोनस में। तो और भी तरीके हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट में, प्रोमिसेस हो गया, एसिंक अवेट हो गया, विच वी विल टॉक अबाउट एज वी प्रोसीड। बट इनिशियली जो था ना, जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तब सिर्फ कॉल बैक से ही होता था मेनली ये काम। फिर ये 16 में प्रोमिसेस और एसिंक अवेट, फेच एपीआई, काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं पिछले 5, 7, 8 सालों में, जिससे कि चीजें इंप्रूव हो गया ऑब्वियसली। बट यस, यू कैन स्टिल यूज कॉलबैक्स टू मैनेज एसिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसको अच्छे से मैनेज कर लो, वो बहुत जरूरी है और वो कॉलबैक्स के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो बातें हुई बहुत,
कोड लिखते हैं। तो सबसे बेसिक यूज केस से चलते हैं, जो कि डेफिनेशन है कि भाई एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट जाता है, वो तो देखिए कैसे हो रहा है। तो देखो एक फंक्शन बनाते हैं हम, जो कि हमारा होगा मेन फंक्शन, और इसको सिंपल बना देते हैं अभी के लिए, और इसमें कंसोल लॉग कराते हैं कि भैया मेन फंक्शन है, हम मेन फंक्शन, और एक फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन, चाइल्ड फंक्शन बना लो यार, चलो इसको लिख दिया चाइल्ड फंक्शन, और इसमें हमने लॉग करा दिया कि भैया हम तो हैं चाइल्ड फंक्शन। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया, इसको नॉर्मल को एग्जीक्यूट करना है, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, एंड आई होप ये आपको ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आई जाती होगी, बिकॉज दिस इज वेरी इजी। इफ आई कॉल बोथ ऑफ देम, क्या होगा, रिफ्रेश करो, मेन फंक्शन चाइल्ड फंक्शन, वेरी सिंपल राइट, नथिंग ट्रिकी इन दिस। पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेन फंक्शन जो है ना, वो एक फंक्शन को एज एन इनपुट ले, एफ लिख दिया, और इसको इसके अंदर हम एग्जीक्यूट कर दें इस तरीके से। ठीक है, अब ये कहेगा भैया तो एरर आ गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको कुछ फंक्शन दिया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो चाइल्ड फंक्शन है ना, इसको भेज देंगे इसको एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, पहले चाइल्ड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये एफ जो है ये चाइल्ड फंक्शन को होल्ड करेगा, फिर कंसोल डॉट लॉग मेन फंक्शन, ये आउटपुट आ जाएगा, सेव करा, आ गया चाइल्ड फंक्शन एंड मेन फंक्शन, एज सिंपल एज दैट। नाउ इन दिस केस दिस चाइल्ड फंक्शन इज अ कॉल बैक फंक्शन दैट वी आर सेंडिंग टू द मेन फंक्शन, करेक्ट, दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट। यस देयर आर डिफरेंट यूज केसेस, जैसे कि मैंने बताया सिंक में अलग यूज केस है, एसिंक सिचुएशन में अलग यूज केस है। तो यूज केस स्पेसिफिक अब जाके देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन तो ये है कि एक फंक्शन को मैंने दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया, तो भैया वो कॉल बैक कहलाता है। पर इसका मतलब क्या है, यूज केस क्या है, इसको कॉल बैक क्यों कहला रहे हो? तो देखो पहले सिंक्रोनस बिहेवियर से चलते हैं। सिंक्रोनस बिहेवियर में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन है वो इमीडिएट होगा, पर यूज केस क्या है, यूज केस ये है कि आप कोड को ब्रेक कर सकते हो, एक अच्छी इंप्लीमेंटेशन स्टाइल उससे प्रेजेंट होती है यूजिंग कॉलबैक्स, व्हिच वी विल जस्ट सी। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है, और ये क्या करने का काम है इसका, मुझे बोला गया है कि एक ट्रांसफॉर्म डेटा फंक्शन बनाओ जिसमें जो भी तुम्हें वैल्यू देंगे ना उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करना है अलग अलग तरीकों से हो सकता है, प्लस करने के लिए बोल दूंगा कि भाई +2 कर दो, हर वैल्यू में जो भी वैल्यू दूंगा +2 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, ट्रांसफॉर्मेशंस दूंगा मैं कुछ, और उन ट्रांसफॉर्मेशंस के बेसिस पे आपको जो भी वैल्यू दी जाएगी वो ट्रांसफॉर्म करनी है। इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे? एक तो ये है कि आप यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशंस का वो लिख लो, कोई एक की बना लो कि हाँ भाई ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी और एक भैया वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन पे आप ये कर सकते हो, इफ ट्रांसफॉर्मेशंस इज इक्वल टू दिस इनटू 10, कुछ भी स्ट्रिंग रख लिया आपने कि भाई मान लो आपने इसमें रखा कि आपने एक एरे रख लिया कि एरे की जो भी वैल्यू तुम दोगे ना उसके बेसिस पे मैं इफ एल्स लगा के कर दूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशंस में आया कि ऐड 2, जिसका मतलब है कि 2 से +2 कर दो, फिर आया मल्टीप्लाई 2 जिसका मतलब है कि इंटू 2 कर दो, फिर आया ऐड 7 जिसका मतलब है कि +7 कर दो। इस तरीके से अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो बड़ा ट्रिकी सा इंप्लीमेंटेशन है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसा चाहते हैं डिजाइन जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन रन टाइम पे अगर आपको कल परसों आगे जाके इन द फ्यूचर हमारे सॉफ्टवेयर में और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करनी हो हमारी एप्लीकेशन, तो आप वो भी कर पाओ। अब अगर मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ इस तरीके से इफ एल्स का स्विच केस का यूज करके कुछ भी लॉजिक लिख के, तो जब भी मेरे को ऐसी नई ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी मुझे इसका कोड चेंज करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डेटा का, विच इज नॉट अ वेरी गुड वे। इट इज अ ओके वे, ऐसा नहीं है कि इससे इंप्लीमेंट नहीं होगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, पर वो अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। अच्छे के साथ साथ छोटा भी है एक तरह से देखा जाए तो। देखो ट्रांसफॉर्मेशंस को हम मानते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कोई एक फंक्शन आएगा जो कि एक अपनी इंटरनली ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू है जिसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपल ये जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है ना इसको कॉल कर दूंगा with the value that I receive, okay, this, and I will return this. You can either console log it or return it, whatever you want to do it. Let's just return this, okay. अब क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक्सपेक्ट करें कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी फंक्शन जिसको हम एक वैल्यू देंगे ट्रांसफॉर्म डेटा को, और एक लॉजिक देंगे कि इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करो। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, और ये एक तरह से इंप्लीमेंटेशन स्टाइल है। अब देखो मान लो मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन रखनी है ऐड 2, जो कि मैं अभी बोल रहा था, उसमें मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू एक्सपेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा v+2। ठीक है, सिंपल, वेरी इजी। सिमिलरली इफ आई डू लेट्स से ऐड 7, एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के, कुछ भी हो सकती हैं। देखो इस तरीके से एक कर दिया मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और इसमें मैंने कर दिया इंटू 2। अब इस तरीके से आप कैलकुलेटर वगैरह टाइप की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, जहां पे एक मेन एप्लीकेशन है और उसमें बहुत सारे अलग अलग जो है ना वो ऑपरेशंस होते हैं, फीचर्स हैं। उन फीचर्स को आप सेग्रीगेट करके अलग से रख सकते हो, अलग अलग फंक्शंस में इंप्लीमेंट करो, और जो मेन एप्लीकेशन है उसको एज अ कॉल बैक फंक्शन डिलीवर करते रहो। सिंक में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ऐसी कोई ट्रिकी चीज नहीं है यहाँ पे कि सिंक्रोनस है यार देर से आएगी चीजें, नहीं, सब सिंक में एग्जीक्यूट हो रहा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बट इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग स्टफ। नाउ इफ आई हैव टू let's say call this transform data, what I will do is I'll do now I'll do console log over here, form transform data को मैं call करूंगा, and I will supply in the add to implementation, that because I want to use that, मुझे add to करना है, and I will supply 10।
सेव करा, रिजल्ट आ गया 12। क्यों? क्योंकि 10 जो वैल्यू गई थी वो वैल के अंदर सेव हुई। एड टू एक्टेड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, जो कि हमने इंटरनली कॉल करा है। एंड दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग स्टफ, राइट। आप जितनी भी आप नई ट्रांसफॉर्मेशन चाहो, अब यहाँ पे बस आपको फंक्शंस उसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे ऐड करते जाओ, इसको बस सप्लाई इन करनी है। ये फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा, ये कोर जो फंक्शन है ट्रांसफॉर्म डेटा का, इट विल नेवर चेंज। यू कैन ऐड एज मेनी इंप्लीमेंटेशन एज यू वांट। एक तरह से डीकपल्ड हो गया सब कुछ, और जब भी आपको कॉल करना है चीज़ों को एक साथ करके कॉल कर लो। तो ये एक बहुत अच्छा यूज केस है कॉल बैक्स का सिंक्रोनस बिहेवियर के साथ। ज्यादातर आपको एग्जांपल जो मिलेंगे ना वो ए सिंक के साथ मिलते हैं, कि जब चीजें ए सिंक्रोनस होती हैं तो उसके लिए कॉल बैक का इस्तेमाल होता है। नहीं, सिंक्रोनस केस में भी कॉल बैक्स का बहुत अच्छा यूज केस है, जो कि ये है, इट हेल्प्स यू राइट बेटर कोड, स्केलेबल कोड। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे एसिंक्रोनस वाला। उसके लिए मुझे एक सेट टाइम आउट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज जनरली यूज्ड टू ऐड अ डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। ठीक है, तो वो थोड़ा देखते हैं। उसके लिए भी एक अच्छा सा एग्जांपल बनाएंगे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ में आए यूज केस क्या है। ये एग्जैक्टली यूज केस नहीं होगा, यूज केस होगा जब हम डेटा के साथ बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, बट दिस विल एक तरह से एक्ट एज द यूज केस। ओके, तो एक फंक्शन बनाया मैंने गेट डेटा। लेट्स अज्यूम कि ये किसी एपीआई को कॉल कर रहा है और वहां से कुछ डेटा लेके आ रहा है, और उस ऑब्वियसली जब एपीआई को हिट करते हो नेटवर्क कॉल जाती है तो 2-3 सेकंड तो लगते हैं डेटा आने में, तो उसको हम रेप्लिकेट करेंगे अपने सेट टाइम आउट से। तो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे सेट टाइम आउट, ये इस तरीके से आ गया। इसमें मैंने डिले लगा दिया मान लो 3 सेकंड का, और यहां से मैंने रिटर्न किया एक एरे जिसमें मैं रखता हूं कुछ वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं है, सॉरी मैं थोड़ा बह गया था। ठीक है, तो ये सेट टाइम आउट हमने लगाया, हमने रिटर्न किया है 1 2 3, और ये हमारा गेट डेटा हो गया। अब देखो यहाँ से मैंने 1 2 3 4 एरे रिटर्न करा है, पर क्योंकि इसमें 3 सेकंड का डिले है, अगर मैं यहाँ पे इसको इमीडिएटली कॉल करता हूँ, ट्राई करता हूँ किसी वेरिएबल में, चलो असाइन करते हैं कि लेट डेटा इज इक्वल टू गेट डेटा मैंने करा, क्योंकि 3 सेकंड का डिले है, होगा क्या अगर मैं कंसोल लॉक करने की कोशिश करूंगा इस डेटा को, तो यू विल ऑलवेज गेट अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे ये वाला फंक्शन जो है इसको हमने डिफाइन किया, जो हमने इसको कॉल किया यहाँ पे, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, इसके एग्जीक्यूशन में लग रहा था 3 सेकंड, और हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आगे मूव कर गया। तब तक वेरिएबल की क्रिएशन तो हो गई थी, पर उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं हुई थी, क्योंकि इसने तो डेटा ही नहीं रिटर्न करा, तो हमें यहाँ पे मिला अनडिफाइंड। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अब मान लो मुझे मेरे पास एक और फंक्शन है जो कि है ऑपरेट, और लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है प्रोसेस डेटा, जिसमें कि मैं ये डेटा प्रोवाइड करूंगा जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है इस वाले फंक्शन से, और उस पर कुछ प्रोसेसिंग करूंगा व्हाटएवर। अभी के लिए सिंपल ये लिख देते हैं प्रोसेस्ड डेटा, एंड लेट्स यूज द टेम्पलेट लिटरल स्टाइल एंड जस्ट प्रिंट इन द डेटा डायरेक्टली फॉर नाउ, राइट। इमेजिन कि हाँ इसमें कुछ प्रोसेसिंग करोगे, मे बी ये हो सकता है कि एक एपीआई को कॉल करके आप डेटा लेके आ रहे हो और फिर आप उसको अपने डोम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिखा रहे हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तरीके से था हमारा इंप्लीमेंटेशन जो मैं चाहता हूं। यहां मैं इस प्रोसेस डेटा को कॉल कर लूंगा और इस प्रोसेस डेटा को ये डेटा सेंड करूंगा और देखूंगा कि हाँ भैया क्या चल रहा है। सेव करोगे प्रोसेस डेटा अनडिफाइंड, फिर से वही रीजन, क्योंकि जब हमने गेट डेटा को कॉल करा हमने सेट टाइम आउट लगाया था विच इंड्यूसेस अ 3 सेकंड डिले, तो ये एसिंक्रोनस हो गया। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या करा कि इसको एग्जीक्यूट करा और बोला कि अरे ये तो टाइम लगा रहा है, 3 सेकंड लगेंगे, तो मीनवाइल मैं आगे बढ़ता हूँ। उसने प्रोसेस डेटा को एग्जीक्यूट कर दिया, पर डेटा जो है वो क्रिएट तो हो गया था पर अभी तक अनडिफाइंड था, तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। हमारे यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, आउटपुट आ गया विच इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड, राइट। तो इस तरह के केस में जब एसिंक्रोनस चीजों को आपको एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट कराना है, तब आपको कॉलबैक्स का बहुत अच्छा यूज केस आएगा। तो अब इसको अगर मुझे कॉलबैक्स के थ्रू फिक्स करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोसेस डेटा है इस प्रोसेस डेटा को एज अ कॉल बैक गेट डेटा को प्रोवाइड करा दूंगा, और गेट डेटा का जब ये पार्ट कंप्लीट होगा ना, इसके यहाँ पे प्रोसेस डेटा को एग्जीक्यूट करा दूंगा, एंड दैट विल फिक्स माय प्रॉब्लम, राइट। देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने एफ एक्सपेक्ट करा और बोला कि जब तुम्हारा डेटा आ जा रहा है ये 1 2 3 जिसको तुम रिटर्न कर रहे हो, कैसे भी आ रहा है, यहाँ पे इसको इसमें असाइन करो, और भैया ये जो हमारा फंक्शन है ना इसको दे दो जरा, ठीक है। यही हम चाहते थे। और अब हम इसको जब कॉल करेंगे तो ये जो गेट डेटा है इसको मैं दे दूंगा अपना प्रोसेस डेटा कि लो भैया जब तुम्हें इसको अच्छे से मिल जाएगा। अब वो वेट करेगा शुरू में, और जब एग्जीक्यूट होगा ओ रेफरेंस डेटा इज नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे डी आएगा। सेव किया एंड प्रोसेस डेटा 1 2 3 हो गया सही इंप्लीमेंटेशन। अब इसमें हुआ क्या, हमने एक कॉल बैक की तरह इस फंक्शन को सप्लाई किया, यहाँ पे पैरामीटर एक्सपेक्ट करने लग गया, क्योंकि ये एसिंक्रोनस था तो इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी
इसके अंदर ही हमने ये प्रोवाइड कर दिया कि ये जो फंक्शन है ना, जब इसका एसिंक्रोनस बिहेवियर कंप्लीट होगा ना, इसका जो वो डेटा ले आएगा तब इसको एग्जीक्यूट कर देना। तो एक तरह से हमने ये जो बाहर की इंप्लीमेंटेशन थी ये भी इसके अंदर भेज दी सो दैट ये एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो सके, राइट। तो फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ कॉल बैक फंक्शन सेंड करने का ये भी एक फायदा होता है कि इफ द मेन फंक्शन इज एसिंक्रोनस देन यू कैन सप्लाई इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई जब तुम्हारा एसिंक्रोनस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए तो ये भी कर देना, राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन केस ऑफ एसिंक्रोनस। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एग्जांपल कि सेट टाइम आउट के साथ आप इसको कभी यूज नहीं करोगे। सेट टाइम आउट इज एक तरह से इमिटेटिंग द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो कि है जैसे कि फेच कॉल जब आप मारोगे डेटा को लाने के लिए, उस केस में डिले हो जाता है, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें जनरली डिले है जो एसिंक्रोनसली डिफाइंड है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के, तो उस केस में इस तरह का इंप्लीमेंटेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगा जिसमें आप कॉल बैक्स को यूज करके सिंक और एक ऑर्डर सेट कर सकते हैं ऑफ एग्जीक्यूशन जहां पे एसिंक्रोनस कॉल इन्वॉल्व है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। बाहर पता नहीं कौन ठक ठक करने लगा हुआ है, शायद वो इसमें कैच हो जाए, सो जस्ट प्लीज इग्नोर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये था कॉल बैक्स के बारे में। एसिंक्रोनस नेचर में काम आता है, सिंक्रोनस नेचर में काम आता है। सिंक्रोनस में इट्स मोर लाइक अ वे ऑफ राइटिंग गुड कोड, एसिंक्रोनस में इट्स अ वे इन विच यू कैन मेक श्योर कि कोड जो है एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो। एंड इन डेफिनेशन है क्या, एक फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट सप्लाई किया गया हो, दैट्स इट। तो कंफ्यूज मत हुआ करो। कॉल बैक यस थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, जब मल्टीपल चेन हो जाते हैं ना कॉल बैक के, तब बहुत ट्रिकी हो जाता है। उसके लिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए, और आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स मैं भी शेयर करूंगा सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे कॉल बैक्स जो है वो काम आ जाते हैं। और जैसे जैसे आगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करेंगे ना, प्रोमिसेस पढ़ेंगे, एसिंक अवेट पढ़ेंगे, तो वहां पे भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कॉल बैक से कैसे इंप्लीमेंटेशन होता था और प्रॉमिस से कैसे चीजें सुधर गई हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। रिएक्ट जेएस की अलग सीरीज चल रही है, वहां पे भी मैं एडवांस लेवल की वीडियोस डालता रहता हूँ। जावास्क्रिप्ट तो ये है ही, वी आर slowly venturing into the advanced JavaScript. So please subscribe to the channel, like this video, press the bell icon so that you get notified whenever I post new videos. Thank you so much for watching the video. See you in the next one.